नमस्कार दोस्तों, बोलो शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा, देखो तो सही धरती पर उनकी पूजा कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। यह सब सोचकर शीतला माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके राजस्थान के डुमरी गांव में पहुंच गई। और वहां जाकर उन्होंने देखा कि इस गांव में उनका कोई मंदिर नहीं, ना ही कोई उनकी पूजा करता है। बुढ़िया बनी शीतला माता उस गांव की गलियों में घूमती रही। तभी एक औरत ने उबलते हुए चावलों की मांड को उतार कर नीचे फेंका और वह उबला हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिसके कारण माता के शरीर में छाले पड़ गए। तब शीतला माता के पूरे बदन में जलन होने लगी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस निर्दयी महिला ने शीतला माता की मदद नहीं की, बल्कि लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। ऐसे ही चीखते चिल्लाते हुए शीतला माता एक कुम्हारिन के घर पहुँचे। वहाँ कुम्हारिन अपने घर के बाहर बैठी थी। जब उसकी नजर शीतला माता पर पड़ी तो उसने सोचा, यह बुढ़िया तो काफी जल गई है। फिर उसने बुढ़िया माई के ऊपर ठंडा पानी डाला और बोली, माई, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तुम दही और राबड़ी खा लो, जिससे तुम्हारे शरीर को ठंडक मिलेगी। तब उस कुम्हारिन के कहे अनुसार उस बुढ़िया बनी हुई शीतला माता ने दही और राबड़ी खाया और उनके शरीर को ठंडक मिल गई। फिर बुढ़िया माँ ने कुम्हारिन से कहा, मेरे सिर में जुए पड़ गई है, तो मेरी जुए निकाल। तो कुम्हारिन ने उनके जुए निकालनी शुरू कर दी। तभी उसकी नजर बालों के अंदर छिपी हुई एक आँख पर पड़ी। बुढ़िया माँ के बालों में छिपी हुई आँख को देखकर कुम्हारिन डर के मारे भागने लगी। तब शीतला माता ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर शीतला माता अपने असली रूप में प्रकट हो गई। शीतला माता के दर्शन करने के बाद कुम्हारिन सोचने लगी, मैं गरीब माता को कहाँ पर बिठा लूं? उसने शीतला माता से कहा, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए जगह नहीं, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? शीतला माता कुम्हारिन की सादगी पर बहुत प्रसन्न हुई और उसके घर में खड़े हुए गधे पर बैठ गई। तब शीतला माता ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में इडलियां लेकर कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़ दिया और उसे कहा, बेटी, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी यही इच्छा है कि आप हमारे गांव विस्थापित होकर रह जाएं और जो भी होली के बाद आने वाले सप्तमी या अष्टमी के दिन भक्ति भावना से आपकी पूजा करके बासी भोजन चढ़ाएं, उसके घर की दरिद्रता को आप दूर कर दें। तब शीतला माता ने कुम्हारिन को वह सभी वरदान दिए और एक करवे में पानी देकर कहा कि इस पानी को अपने घर पर छिड़क दो, कल इस पूरे गांव में आग लग जाएगी, परंतु तुम्हारा घर नहीं जलेगा। इतना कहकर शीतला माता अंतर्ध्यान हो और माता के कहे अनुसार अगले दिन पूरे गांव में आग लग गई, परंतु कुम्हारिन का घर नहीं जला। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने कुम्हारिन को राजमहल में बुलाया और उससे इसका कारण पूछा। तब कुम्हारिन ने शीतला माता के साथ हुई पूरी घटना राजा को बता दी। तब राजा ने पूरे नगर में शीतला माता की पूजा करने का ढिंढोरा पिटवाया और कहा कि होली के बाद आने वाले सप्तमी अष्टमी के दिन शीतला माता की पूरे विधि विधान से पूजा करें और बासी भोजन चढ़ाएं। तभी से बसोड़ा का यह पर्व शुरू हुआ। बोलो शीतला मैया की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय अवश्य लिखें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय शीतला माता।